भाभी जी का जिक्र किया और एक बार आप कहते हैं कि जब तक प्यार समझते तब तक तो शादी हो गई। हाँ, इन संघर्षों में इस छोटे से परिवार के बारे में बताइए, जैसे बच्चे हैं आपके, भाभी जी कैसे हैं? मेरे सफलता में मेरी पत्नी का योगदान इसलिए मांगता हूँ कि कोई भी पत्नी अपने पति से अपेक्षाएं रखती है। मेरी बीवी ने, मुझे नहीं लगता कि 17 साल तक कोई अपेक्षाएं रखी। उसका कारण एक था, मेरी माँ बहुत केयर करती थी मेरी पत्नी की, कुछ भी खरीद के ला देना, दे देना। तो एक अच्छा, पुरानी दुल्हन जो होती थी उनको लगता था कि सास ससुर बहुत बड़ी चीज़ है, पति तो ठीक है, लेकिन मेरी पत्नी जो है वो अपेक्षा रखती ही नहीं थी। उनको कोई लेना देना नहीं कि तुम क्या कमाते हो, क्या खाते हो, क्या नहीं करते हो। लेकिन जब से वो मेरे जीवन में आई, अनायास मैं तरक्की करता रहा। और अब मैं आपको एक ताज्जुब की जानकारी दूं, मेरी एक कविता मैंने एक दिन, मेरे को ताना, अब तो क्या है कि अब शादी के 25 साल हो गए यार, तो उनका भी थोड़ा मन बढ़ गया कि इसको कुछ बोलना चाहिए। तो एक दिन वीडियो देख रही थी तो मेरे बच्चों ने भड़काया उनको, देखा तुम्हारा ही बारे में बोल के कमाना, ही लाख रुपया लेना और घरे नहीं बताओ तो। घरे नहीं बताओ ना। तो एक दिन आके बोली, बेटी का नाम आशिता है, आशिता और वेदांत कहते, तू इतना साल से हमारे ही नावे पे कमाला, आगे कुछ देबो नहीं करला, अरे डिविडेंड आना चाहिए। बोले कभी कुछ अच्छा भी लिख दिया कर। अच्छा, उन्होंने सहज भाव से बोला, लेकिन उस सहजता में इतना मारक क्षमता थी कि मैं बेचैन हो गया कि बोले कभी अच्छा भी लिख दिया करो। अच्छा, अमूमन हम जो वाइफ पे जो जोक्स बनाते हैं, वो नॉर्मली जो है उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में नहीं होता है। भाई साहब, मेरे को वो बात इतनी चुभी कि मैं लग्जरियस लाइफ से थोड़ा अवॉइडेड आदमी हूँ। मैं पब्लिक को ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो मैंने एक ट्रेन ली, ट्रेन दोपहर की थी तो खाली था, और उसकी बात कान में जैसे मच्छर का आवाज़ होता है वो आता था कि कभी ठीको लिख दिया करा, कभी अच्छो लिख दिया करा। और एक बात मैं बीच में टोक दूँ, जितनी मेरी सफल कविताएं हैं, कोई भी कविता मेरी घर में नहीं लिखी गई है। कोई बस स्टैंड पे लिखी गई है, कोई बस में बैठ के लिखी गई है, कोई प्लेटफॉर्म पे लिखी गई है, कहीं मतलब कोई घर पर, हाँ उसका एडिटिंग पार्ट जो है वो घर का है। तो ठीक है। तो भाई साहब, हमने कहा कि पत्नी के बारे में यार ऐसा बोल दे। हमने एक कविता लिखी और पत्नी के कंट्रीब्यूशन पे और डाली। आप बिलीव करेंगे, आज तक जितने लोगों ने फोन किया है उसमें नाम बताता हूँ, जॉनी लीवर रोते हुए कि तुमने यार ये जो लिखा है वो मुझे बहुत बेचैन कर गया। प्रेम भूषण महाराज, इन लोगों ने मुझे इस बात के लिए बधाई दी। मतलब मैं आपको उसकी प्रतिक्रिया मराठी में जितनी आई है, मराठी श्रोताओं को, आप मतलब अब तक की सबसे लंबी कविता, सबसे सीरियस कविता इस हाथ से कवि की पत्नी की वायरल है। 27 मिलियन वो फेसबुक पे चली गई, 27 मिलियन भैया। फिर मैंने डिलीट किया, मेरे मन में एक भाव आया, मैंने कहा डिलीट करो इसको, इसके नाम पे शो ही लाएंगे। अब मैं वो शो डिजाइन कर रहा हूँ। बहुत सुंदर। हाँ, तो ऐसे ही कविताएं पैदा हो जाती हैं और लिख देते हैं। पत्नी का योगदान ये रहा है मेरे जीवन। तो 2-3 लाइन हो जाए उसकी। हाँ, है ना। अब मैं जो सुना रहा हूँ कहानी, शायद सुनने के बाद आपकी आंखों में आ जाएगा पानी। ये कहानी लगन, समर्पण और साथ की है। ये कहानी जितनी मेरी है उतनी आपकी है। इस कहानी का जो मुख्य किरदार है वो हमारे आपके जीवन का आधार है। मेरे आपके जीवन का आधार है। वो अपने लिए कम, आपके लिए ज्यादा बनी है। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, वो हमारी आपकी पत्नी है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और कविता सुनिएगा, आपको मजा आ जाएगा। मतलब मैं भेजूंगा आपको लेटर। अच्छा भैया, लोग प्रेम करें, गर्लफ्रेंड बनाएं, बॉयफ्रेंड बनाएं, तो इसके तो आप खूब हिमायती हैं। तो मंचों से तो आप लव मैरिज के फेवर में रहते हैं, इधर आपने किया अरेंज मैरिज, तो कौन सी वाली शादियाँ ठीक रहेगी? जब अरेंज मैरिज हुआ था तब लव मैरिज के बारे में जानते नहीं थे। लेकिन फिर भी लेकिन मैं एक अंतर बताऊं इसके अंदर। आज जो प्रेम के नाम पर लोग कहते कि प्रेम है ना, मैं जब भी रजनीश को सुनता हूं, देखिए मेरा शीर्ष भैया, आप खुद भी इतने व्यापक हैं, 90% प्रेम नहीं होता है, आकर्षण होता है। मैं अपने बच्चों को ये बताता हूँ, प्रेम जो है ना, वो न सूरत देखता है, न शक्ल देखता है, न आउटर पार्ट का वो अवलंबन हो सकता है। प्रेम वो नहीं है। प्रेम ये है कि नीरज जी की लाइन है कि मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। हाँ, तो प्रेम ये है कि मेरे भूख प्यास पर असर होने लग जाए, मेरे जीवन पर असर होने लग जाए। मुझे लगे कि मेरे जीवन में आने पर, ये जीवन में आने पर,
घर में आने पर नहीं, जीवन में आने पर जीवन सुखद होगा। प्रेम ये है भाई, प्रेम घर में आने पर, होटल में आने पर नहीं प्रेम होगा। प्रेम जीवन में आने पर जो ये मानता है वो प्रेमी है। लेकिन लोग आज के तारीख में उसको व्याख्यान करना ठीक ना। तो मेरी पत्नी, अब मैं पत्नी से प्रेम करता हूँ, उसी को मैं उसमें कहीं सुनाता भी हूँ कि जिसको चाहना उसी से ब्याहना, और जिससे ब्याहना उसी से निभाना, और जिससे निभाना उसी की सराहना, और जिसकी सराहना उसी का उलाहना बर्दाश्त कर लेना आपकी और प्रेम है। अरे ये सराहना उलाहना जो समझ जाए फिर तो जीवन सफल है मतलब। आपकी पहली कविता भैया जिसको लिखी आपने? पहली कविता मेरी माँ से मैं प्रभावित था, जैसे बताया। तो मेरी माँ तो गाती थी, तो चैता गाती थी, चैता में चैत गाया जाता था, कजरी गाती थी, उसमें राधे कृष्ण की झूला गाया जाता था। तो शुरुआत तो मेरी भजन लिखने से हुई। अच्छा। हाँ, और आपको एक ताजुब की बात बताऊं कि मेरे लिखे हुए भजन सुरेश वाडकर साहब, महेंद्र कपूर साहब ने गाया। अरे, और एक दिन एक जगह ने बोला कि मेरी चाइल्डिश पर्सनालिटी है, मेरा बच्चा व्यक्तित्व है, मतलब आपको मेरी त्वचा से मेरी उम्र का अंदाजा एकदम नहीं। मतलब आप आज जब भी गाड़ी से उतरे तो मैंने खुद को भी देखा एक बार। तो हमको एक यात्रा में हमने एक कवि को कहा कि हमारे लिखे हुए कविता जो है वो सुरेश वाडकर ने गाई है और फलाने गाई है। हाँ। अब भी मैं आपको व्हाट्सएप पे देखूंगा, मेरे भाई ने सिंगापुर से भेजा, मेरा लिखा हुआ। हाँ। बहुत पुराना एक एल्बम कहीं रिलीज हुआ, उसमें मेरा नाम था एज अ लिरिक्स, एज अ गीतकार। तो जो शुरुआत वहाँ से हुई। लेकिन मैं गुलशन कुमार नाम की एक शख्सियत थी, टी सीरीज पर वो एक दूरदर्शन पे पट्टी आती थी कि नए गीतकार संपर्क करें, भजन वजन हम रिकॉर्ड करेंगे। तो हम अंधेरी स्टेशन जाते थे, पैदल जाते थे, पैदल जा करके उनको भजन दिखाते थे। तो कभी वो मिलते नहीं थे, कभी कुछ होता, बदहाल आदमी जाता था धूप में 5-6 किलोमीटर चल के अंधेरी टी सीरीज में। तो एक दिन अचानक से कोई अंदर से दरवाज़ा खुला, वो जो सिस्टम है, अंदर गए तो बोले हम कवि हैं और गुलशन साहब का वो पट्टी चलता है, तो हम वही कविता वही वाला लिखते हैं, गीत कविता नहीं, वही वाला लिखते हैं, हाँ वो चाहते हैं। तो बोला, एक दया आ गई आदमी को, तो उसने पानी उन्हें पहले पिलाया, बोले मुंह धो लो, पानी। क्या लिखते हो? ये लिखते हैं। तो कहाँ से आते हो? तो बताया जब 60 किलोमीटर दूर से आते तो उसको पसीना आ गया साला। उसने कहा कि अरे इतने दूर से आओ, क्या खाओगे? इसको लाओ, सैंडविच लाओ, ये लाओ, खाए हुए जो। वापस आ गए। उसने मुझे 50 रुपया दिया, बोले दिनेश बाबू, जो लिखा होता है ना हरदम सच नहीं होता है, तो ये जो कुछ भी है वो छोड़ दो, आप ना अब पढ़ाई करो, जाओ मेहनत करो। बड़ी मार्मिक बात। हाँ, पढ़ाई करो, मेहनत करो। तो कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई का एक शो आता था।